हाँ, तो ये क्वेश्चन है चैप्टर 3 का 3.4। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। देखो, प्लेटिनम वायर का एक थर्मोमीटर बना हुआ है। ठीक है, ये थर्मोमीटर क्या कह रहा है कि आइस पॉइंट पर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 5 ओम होता है। और कह रहा है स्टीम पॉइंट पर जो इसका रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो इसका रेजिस्टेंस 5.39 ओम हो जाता है। ठीक है, वैसे एक्चुअल में ये वैल्यू जो दी है 5.39, ये वैल्यू गलत है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं लगा है इसमें। ये एक्चुअल वैल्यू इसमें जो सोल्यूशन में दी हुई है एनसीईआरटी की, वो दी है 5.23 दी हुई है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो तुम्हारा टी नॉट है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ये थर्मामीटर रेजिस्टेंस कितना देता है, आर नॉट जो देता है वो देता है 5 ओम। ठीक, और स्टीम पॉइंट पर यानी कि T100 पर, यानी कि जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये जो प्लेटिनम वायर का जो थर्मामीटर है इसका रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर हम R100 लिखे दे रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो ये है 5.39, जो कि गलत है। ठीक है, तो एक्चुअल में इस वैल्यू से इसमें क्वेश्चन नहीं लगेगा। ये वैल्यू है 5. तुम सोल्यूशन देख लेना एनसीईआरटी में, वो है 5.23 ओम। ठीक है, तो क्वेश्चन में तुमको ये गिवन है 5.39, जबकि सोल्यूशन में तुम्हारा ये गिवन है, तो ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में ये ध्यान रखना। तो R100 दिया है 5.23 ओम। ठीक है, क्लियर है। फिर ये कह रहे हैं व्हेन द थर्मामीटर इज़ इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ। ठीक है, तो थर्मामीटर को क्या किया है इन्होंने, गर्म पानी में डाल दिया है या उसको नहला दिया है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इतना। तो ये कह रहे हैं कि कोई पानी का कुछ टेम्परेचर है, पानी को कुछ गर्म किया गया है और उसमें थर्मामीटर डाल दिया गया है, तो उस पानी के TW निकलना है। तो पानी का टेम्परेचर बताना है हमको कि जब थर्मामीटर रेजिस्टेंस कितना देता है, RW कितना देता है 5.795। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो थर्मामीटर था वो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस इतना दे रहा है 5 ओम का, और स्टीम टेम्परेचर पर ये दे रहा है रेजिस्टेंस 5.23 ओम। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि हम जब इसको गर्म पानी से नहला देते हैं, ठीक है, बात करा देते हैं इसका, ठीक है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस इसका हो जाता है 5.795 ओम। तो हमको पानी का वो टेम्परेचर बताओ। ठीक है, पानी का टेम्परेचर पूछा जा रहा है जिससे इन्होंने इसको नहला दिया है या इसको गर्म पानी में डाल दिया है, वो टेम्परेचर इनको चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसमें हमको अल्फ़ा नहीं पता। ठीक है, अगर अल्फ़ा पता होता तो हम निकाल लेते हैं इसको, इनिशियल टेम्परेचर मान के T0 को, इसको इनिशियल रेजिस्टेंस मान के निकाल लेते हैं। अब अल्फ़ा हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर T0 और R0 को इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल रेजिस्टेंस मान लेंगे, जबकि T100 और R100 को हम क्या मान लेंगे, T फाइनल और R फाइनल मान लेंगे। तो इस तरीके से हम अल्फ़ा निकाल लेंगे पहले। क्लियर है बात को। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे, हम अल्फ़ा निकालेंगे, अल्फ़ा फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर TI को हमको क्या मान लेना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और RI को क्या मान लेना है 5 ओम। ठीक है, और TF को क्या मान लेना है 100 डिग्री सेल्सियस, और RF यहाँ पर क्या मान लेना है 5.23 ओम। और फार्मूला हमको वही पुट कर देना है। फार्मूला क्या है हमारे पास, RF बराबर RI 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। क्लियर है बात। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको हम पुट करेंगे तो RF बराबर क्या हो जाएगा भाई, RI एक्सपेंड कर दो 1 प्लस अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा
टी एफ माइनस टी आई। क्लियर है बात। तो आर एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 5.23, ठीक। आर आई की वैल्यू 5, 1 प्लस एल्फा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, टी एफ की वैल्यू 100 थी, टी आई की वैल्यू 0 थी, ठीक। तो यहाँ से एल्फ़ा कितना निकल आएगा 0.23 अपॉन 100, सॉरी 500, ठीक है। ये एल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक ना। अब हमको क्या करना है भाई, अब हमको सेकंड केस में जाना है। सेकंड केस में हमको टेम्परेचर पता करना है उस वाटर का जिसकी वजह से टेम्परेचर का रेजिस्टेंस कितना था हमारा, आया था 5.795, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टी नॉट था उसको हम टी आई मान लेंगे, सेम रखेंगे। इनिशियल टेम्परेचर उसका कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। फिर आर आई को क्या मान लेंगे यहाँ पर 5 ओम, ठीक है। जबकि अब हम फाइनल टेम्परेचर क्या मानेंगे, फाइनल टेम्परेचर को निकालना है, और फाइनल रेजिस्टेंस को क्या मानेंगे जब हम वाटर डालते हैं उसके ऊपर, आर डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.795, ठीक है। समझना, पहले हमने इस कंडीशन से क्या निकाल लिया, अल्फ़ा निकाल लिया, ठीक है। अल्फ़ा निकालने के बाद फिर हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, आर एफ बराबर आर आई 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक। तो फिर आर एफ बराबर क्या करेंगे, आर आई 1 प्लस एल्फ़ा टी एफ माइनस टी आई, ठीक। तो आर एफ की वैल्यू क्या है भाई 5.795, आर आई की वैल्यू 5 ओम, 1 प्लस एल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.23 अपॉन 500, टी एफ हमको निकालना है, और टी आई की वैल्यू टी आई की वैल्यू तो गिवन है हमारे पास। टी आई की वैल्यू कितनी थी भाई, टी आई की वैल्यू थी हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो जब हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सारी वैल्यूज़ को, तो वो टी एफ कितना आ जाएगा हमारे पास 79.5 अपॉन 0.23, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो टी डब्ल्यू, यहाँ पर टी एफ क्या है, टी डब्ल्यू ही तो बना था, तो आ जाएगा 345.650 डिग्री सेल्सियस। तो ये टी डब्ल्यू तो आया है 345.65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। थैंक यू।